Hello guys, welcome back to my channel Beard Repository by SR Tomar. So today we have here for an important topic for you, which is pedagogical book review. So first of all we will add an index here. इंडेक्स में जो भी टॉपिक्स है ये मैंने यहाँ मेंशन कर दिया. जैसे फर्स्टली वी विल ऐड इंटरनल फीचर्स, देन हियर इज़ एक्सटर्नल फीचर्स, उसके बाद एक्सटर्नल जनरल डिटेल्स. जनरल डिटेल में आप नेम ऑफ द बुक, ऑथर, पब्लिशर वगैरह डाल सकते हैं. देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटेंट की बुक का कंटेंट किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट है. देन प्रेजेंटेशन ऑफ द बुक, किस टाइप की प्रेजेंटेशन है. उसके बाद लैंग्वेज किस टाइप की है बुक की, किस टाइप का कंस्ट्रक्शन है सेंटेंसेस का, वो सब. उसके बाद बुक की इलस्ट्रेशन हम देखेंगे कि बुक की इलस्ट्रेशन किस टाइप की है, क्लियर है या नहीं है, वो यूज़फुल है बच्चों के लिए कि नहीं है, एडिक्वेसी है कि नहीं है. ये सब हमें इंडेक्स में इंक्लूड करना है. देन अब हम इसके डिस्क्रिप्शन पर आ जाएंगे कि इंटरनल फीचर्स की डिस्क्रिप्शन क्या है. तो इसमें सबसे पहले प्रीफेस में हमें ये लिखना होता है कि बुक रिव्यू है क्या. बुक रिव्यू एक्चुअली एक डिस्क्रिप्शन है जिसको हम क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, इवेल्युएट करते हैं कि एक बुक का सिग्निफिकेंस क्या है, उसका मीनिंग क्या है, किस टाइप की उसकी क्वालिटी है, वो उसका बुक का जो पर्पज़ है वो एक्यूरेट है कि नहीं है, कि जिस पर्पज़ के लिए बुक बनाई गई है वो उसको फुलफ़िल कर रही है या नहीं है. बुक की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को हम यहाँ डिस्कस करते हैं. ठीक है. उसके बाद जो इंडेक्स है बुक का वो मैंने इंक्लूड करा है. तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो बुक थी वो 2 टर्म्स में डिवाइड है. ठीक है. टर्म 1 में कुछ चैप्टर्स थे जिसमें कि तीनों ही साइंस की बुक मैंने रिव्यू की थी. सॉरी, मैं पहले बताना भूल गई. तो साइंस की बुक में है मैंने जो रिव्यू किया वो है बायोलॉजी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 चैप्टर बायोलॉजी के इंक्लूड थे. देन केमिस्ट्री के 1 चैप्टर, देन फिज़िक्स के 3 चैप्टर. ये सब फर्स्ट टर्म का पार्ट था. देन सेकंड टर्म में 7 चैप्टर्स अगेन हियर, 2 ऑफ बायोलॉजी, देन 2 ऑफ केमिस्ट्री एंड 3 ऑफ फिज़िक्स हियर. सो यू कैन सी कि जो इंडेक्स था बुक का वो 2 टर्म्स में डिवाइड कर दिया गया था. सो अब हम देखें कि बुक का जो कंटेंट का सिलेक्शन था वो कैसा था. और बुक का जो कंटेंट था वो एज़ पर ऑब्जेक्टिव द सब्जेक्ट होना चाहिए. ठीक है. तो मैंने ये देखा कि जो इसमें जो ऑब्जेक्टिव था बच्चों को किस प्रकार से न्यू कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग को डीपली उनमें बिल्ड किया जाए, ये उन्होंने ध्यान रखा. उन्होंने ये ध्यान रखा कि ये बुक हेल्प करे बच्चों को कि उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की वो अच्छे से अच्छी हो सके. उन्होंने हेल्प किया बच्चों को कि वो उनकी जो थिंकिंग, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन स्किल्स है वो डेवलप हो सके. उसके बाद कि जो बुक है वो उसका कंटेंट जो है वो एडिक्वेट हो, एक्यूरेट हो, और वो जो भी डाटा उसमें गिवन है वो ऑथेंटिक हो. बुक बिल्कुल रेलेवेंट हो अकॉर्डिंग टू उसके सब्जेक्ट के. ठीक है. ये सब उन्होंने इस बुक में ध्यान किया है. और दूसरा एक चीज़ और थी कि बुक जो है प्रीवियस जो आपने क्लास में पढ़ा है, प्रीवियस क्लास में, वो उसको आने वाली क्लास से कनेक्ट करती है. मतलब कि आपकी जो पिछली अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज है वो उसको थोरोली उससे कनेक्ट करती है. ये नहीं कि हाँ लास्ट क्लास में आपने कुछ और पढ़ा है और अब आप कुछ और पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं था. ठीक है. उसके बाद हम देख सकते हैं कि एप्लीकेशंस, हम अपनी जो नॉलेज हम गेन कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट को पढ़कर उसको हम अप्लाई कहाँ करें. ठीक है. तो ये जो बुक मैंने देखी इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे, ऐसी एक्टिविटीज़ थी जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं. मतलब स्टूडेंट्स को सिखा सकते हैं कि हाँ भाई ये क्वेश्चंस है, इसको आप रियल लाइफ में कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो. तो ये बहुत अच्छी चीज़ बुक में मैंने देखी. लॉट्स ऑफ सिंपल क्वेश्चन पेपर थे जो बच्चों के लिए अवेलेबल थे कि ये चीज़ें आप प्रैक्टिस करो, थोरोली प्रैक्टिस करो, जो आप रियल लाइफ से भी कनेक्ट कर पाओ उसको. उसके बाद हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन बुक का, कि बुक का इंटीग्रेशन कैसा, किस टाइप का था. तो इसमें जो है लीड स्टूडेंट ऐप जो है ऑनलाइन सिस्टम
लीड स्टूडेंट ऐप के नाम से ये बुक के साथ अटैच था। तो ये बुक इसी ऐप के जो ये पूरी बुक है इस ऐप के अंडर ही आपको मिल भी जाएगी। इसमें जो है टेक्स्ट बुक के पूरे लेसन्स, पूरे वीडियोस, ये सब उसके अंदर आप देख सकते हो। उसके बाद मैंने इसका एक फ़ोटो लगाया देखिए बुक का, और फिर मैंने बिब्लियोग्राफी भी ऐड की है जहाँ से मैंने मतलब बुक का जो कंटेंट है, बुक में सारा कंटेंट यहीं से लिया गया है। इसके बाद एक्सटर्नल फीचर्स, इसमें साइज़ ऑफ टेक्स्ट बुक हमें लिखना होता है कि बुक का साइज़ क्या है। तो आप देख सकते हैं बुक का साइज़ मैंने लिखा हुआ है, लेंथ और ब्रेथ, और इसका जो साइज़ है बिल्कुल सूटेबल था कि 8th क्लास के बच्चे उसको कैरी कर सके, अच्छे से पढ़ सके। नंबर ऑफ़ पेजेस मैंने मेंशन किए हैं, और बुक की जो डायग्राम सी टेक्स्ट था, एग्जाम्पल था, वो भी बहुत अच्छा था। प्रिंटिंग बिल्कुल क्लियर थी, जो उसका फ़ॉन्ट साइज़ था, जो उसका कलर था, वो बच्चों को अट्रैक्ट कर रहा था। फ़ॉन्ट साइज़ बिल्कुल सूटेबल डिस्टेंस पर था और सूटेबल साइज़ में था कि बच्चे अच्छे से पढ़ सके। टाइपिंग भी अच्छी थी, लाइन जो थी वो प्रॉपर रीडेबल थी, विजिबल थी, मार्जिन अप्रोप्रिएट था उसके अंदर, स्पेस भी लाइन्स के बीच में बिल्कुल अप्रोप्रिएट था। उसके बाद बुक की बाइंडिंग, बस मैंने ये देखा कि यहाँ पर जो है बुक के साथ एक कमी थी कि बुक को बाइंड अच्छे से नहीं कर रखा था। उसके पेजेस लूज़ हो रहे थे, निकल रहे थे, जो बच्चों को फिर कैरी करने में दिक्कत होती है। तो इस पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद पेपर की क्वालिटी भी अच्छी थी, बट कई जगह मैंने देखा कि बैक पेज पर उस पर उसकी प्रिंटिंग आ रही थी, दिख रही थी पीछे बैक पेज पर। जैसे ये आप इसका मेन कवर देख सकते हो कि मेन पेज कैसा था बुक का, बहुत ही अट्रैक्टिव ग्लॉसी था, ठीक है। ये बैक पेज है, बैक पेज पर भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, प्रिंटेड है। NAP 2020 के अकॉर्डिंग बुक थी, उसका लोगो लगा हुआ था, मेंशन किया है मैंने। एंड देन नेम ऑफ ऑथर, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी की वजह से उन्होंने नेम ऑफ ऑथर जो है डिस्क्लोज़ नहीं किया था। बट हाँ, बुक को देखकर ऐसा लगा कि हाँ, ऑथर बहुत ही वेल क्वालिफाइड है, उनको सब्जेक्ट की प्रॉपर नॉलेज है, क्योंकि बुक अकॉर्डिंग टू NAP 2020 और NCF 23 के अकॉर्डिंग ही प्रिंट हुई थी। इसके बाद पब्लिशर देख सकते हैं, बुलीवर्ड प्राइवेट लिमिटेड से है। टाइप ऑफ बुक, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटेंट अब हम देखेंगे, ठीक है। इसमें हमें देखना होता है कि यूनिट्स जो है वो किस प्रकार से डिवाइड हो रखी है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये जो बुक है वो 2 टर्म्स में डिवाइडेड थी। तो यहाँ भी मैंने वही सब मेंशन किया है कि बुक 2 टर्म्स में किस टाइप से डिवाइडेड है। कुछ बायोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट टर्म में है, तो कुछ सेकेंड टर्म में है। देन हम देख सकते हैं केमिस्ट्री के भी इसी टाइप से दोनों टर्म में इक्वली डिवाइडेड है। देन फिज़िक्स के भी इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइडेड थे, ठीक है। उसके बाद आप ये सिलेबस देख सकते हैं कि एक पेज पर उन्होंने मेंशन भी किया था कि हाँ, ये सब आप पढ़ोगे तो आपकी ये स्किल्स डेवलप होगी। तो ये चीज़ मैंने बहुत अच्छी देखी कि हाँ, ये सारा कुछ बुक में ही मेंशन था। अब देखते हैं लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी क्या था। मॉडरेट थी बुक बिल्कुल, लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ थी कि उसमें हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के जो क्वेश्चंस थे वो इंट्रोड्यूस थे विद इन द बुक, विद इन द कंटेंट ऑल्सो, ठीक है। इन्होंने जो लीड मेथड जो यूज़ किया है ना, वो इसलिए मतलब वो इसलिए था कि जो डिलीवर करने वाला बंदा है, जो टीचर है, उसके लिए भी इजी हो जाए, उसको भी लर्निंग एनवायरनमेंट, टीचिंग एनवायरनमेंट एक इंजॉयबल बनाना था। तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ थी, ठीक है। उसके बाद कुछ जो अप्रोचेज़ इन्होंने अडॉप्ट की वो भी लर्निंग को बहुत इजी बनाती है, जैसे कि LBD मतलब लर्निंग बाय डूइंग, इन क्लास एक्टिविटीज़, ठीक है। कुछ प्रोजेक्ट्स उन्होंने दिए, कुछ मॉडल्स बनाने के लिए, ठीक है। ये सब चीज़ें वो एक्टिविटीज़ है जिससे बच्चा ना करके ही सीखता है, वो उसको इन्जॉय लगता है लर्निंग का पार्ट। नाउ वी हैव टू शो द लिंकेज बिटवीन इंटर एंड इंट्रा। तो यहाँ भी मैंने देखा कि जो बुक थी वो एक प्रॉपर लिंकेज के साथ थी 7th to 8th क्लास के लिए, ठीक है। इसमें जो एग्जांपल्स गिवन थे वो रिलेट करते थे डे टू डे लाइफ से, बच्चे उसको अच्छे से समझ पा रहे थे। उसमें कुछ डायग्राम्स लेवल थे और कुछ कीवर्ड्स भी गिवन थे, जिससे कि बच्चों को उनका मीनिंग अच्छे से समझ आ रहा था। 5C अप्रोच यहाँ पर ली गई थी,
जिसमें कि गिवन है कनेक्टेड टू प्रीवियस लर्निंग, की पिछली प्रीवियस लर्निंग से आपको कनेक्ट करती है, लाइफ से कनेक्ट करती है, लर्नर की जो नीड्स है, जो इंटरेस्ट है उसको कैटर करती है, ये स्टूडेंट सेंट्रिक है, एंड देन कॉन्टेक्चुअल है कि जो पिक्चर या एग्जांपल्स जो गिवन है वो रेलेवेंट है बच्चों के उस सब्जेक्ट या नॉलेज से। ठीक है, उसके बाद हम प्रेजेंटेशन देखेंगे कि प्रेजेंटेशन कैसे दी थी बुक की। तो इसमें लेवल ऑफ स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग जो बुक का प्रेजेंटेशन था वो अकॉर्डिंग टू उनके मेंटल मैच्योरिटी लेवल था, तो उनके लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट ये बुक थी। जो अप्रोच फॉलो की थी बुक के लिए बुक की, वो भी उन बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग ही थी, क्योंकि जो बच्चों ने पहले पढ़ा है उसी को बेस बनाकर जब हम आगे चलेंगे तो वो बच्चों को अच्छे से समझ आएगा, उनकी मेंटल एबिलिटी जो होगी उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद पिक्टोरियल जो था वो बिल्कुल जैसे आपने को मैंने दिखाया है, बिल्कुल कलरफुल था, ग्लॉसी था पेज। उस पर फर्स्ट पेज पर ही एक बच्चे की फ़ोटो बनी हुई थी, साइंटिफिक एक फ़ोटो जो अट्रैक्ट करे बच्चों को, उस टाइप की। ठीक है, इसमें मैंने एक चीज़ नोट की कि पहले बच्चे जो थे वो रोट मेथड पर बेस्ड थे, उनको जो है लर्निंग बहुत भारी लगती थी क्योंकि वो रट्टे लगाते थे, लेकिन ये एक शिफ्ट था रोड टू लर्निंग बाय डूइंग की तरफ, तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी इस बुक की वजह से। अब आप देख सकते हैं ग्राफिक कैसा था, इसका ग्राफिक जो था बहुत अच्छा था। इसमें जो समरी थी ना, चैप्टर की समरी माइंड मैपिंग के कॉन्सेप्ट के थ्रू वो ना बहुत अच्छे से डिस्क्राइब की हुई थी। आप देख सकते हैं इस पेज में एक चैप्टर की पूरी समरी मैंने शो कर रखी है। हाँ, अगेन उसके बाद जो एक और नोटिसेबल चीज़ मैंने देखी कि जो न्यूमेरिकल्स होते हैं बच्चे उनसे बहुत डरते हैं, बट यहाँ पर ना उसको एक नेविगेशन के थ्रू उन्होंने ना बहुत अच्छे से उन बच्चों को समझाया कि पहले हमें क्या करना है, गिवन देखना है, देन आस्क देखना है, फॉर्मूला देखना है, उसके बाद सॉल्व करना है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी। ठीक है, इसके बाद लैंग्वेज जो थी बिल्कुल मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट थी, ये बच्चों की अंडरस्टैंडिंग लेवल के अकॉर्डिंग ही बुक थी। और जो लैंग्वेज थी न्यूमेरिकल्स की वो भी बहुत अच्छी थी। ठीक है, वो उनकी जो इंग्लिश स्किल है उसको भी मतलब उस इंग्लिश स्किल को भी बहुत डेवलप करती थी। ठीक है, अब इसमें एक जो अगेन इम्पोर्टेंट नोटिसेबल थिंग जो थी वो थी एनोटेशन टू रीड। इससे कि कोई वर्ड है जैसे ऐसा आ जाए तो बच्चों को वो कैसे प्रोनाउंस करना है, वो चीज़ में गिवन थी लास्ट पेज पर। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो इसमें इंक्लूड की हुई थी, कीवर्ड्स जो इंक्लूड किए हुए थे स्पेशली, वो चीज़ भी बहुत सही थी। ठीक है, देन सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कैसी थी, सेंटेंस की जो कंस्ट्रक्शन थी शॉर्ट और सिंपल थी, वो बच्चों को जो इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए उस सेंटेंस के द्वारा वो दी जा रही थी। ठीक है, तो इसमें स्टेप टू स्टेप गाइडेंस भी थी कि कैसे बच्चों को आंसर लिखने हैं अपने, ये भी लास्ट पेज पर गिवन था एक अलग से पेज पर। ठीक है, राइटिंग टिप्स बच्चों को दिए हुए थे कि कैसे वो अपनी आंसर्स में वोकैबुलरी को यूज़ कर सकते हैं, कैसे अच्छा एक आंसर लिख सकते हैं, वो सब। टेक्निक कैसी थी, टेक्निकल में भी मैंने बताया कीवर्ड्स जैसे थे वो, और दूसरा जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट था वो मेरे को बहुत सही लगा कि हाँ उन्होंने ये दे रखा है। एनोटेशन वाला वो भी बहुत अच्छा था। देन इलस्ट्रेशन देखेंगे कि इलस्ट्रेशन बुक की कैसी थी, बिल्कुल क्लियर थी। ये एक अच्छा अटैम्प्ट था कि बुक को बहुत ऐसा बनाया गया कि उसकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो क्रॉसवर्ड के थ्रू भी बच्चों को एक्सरसाइज दी गई कि हाँ इसको इंक्लूड करे, बच्चे इसको सॉल्व करने की कोशिश करे। ठीक है, जो लेसन थे वो एक्सप्लेन बहुत इजी वे में, सिंपल वे में कॉम्प्रीहेंड किए गए थे। ये बच्चों को हेल्प करती थी कि वो जो जिनमें उन बच्चों को डिफ़िकल्टी होती थी वो उसको अच्छे से समझ सके। वो जो बेसिक था, अगर बच्चे का बेसिक ही अच्छा बन जाएगा तो वो उससे क्या होगा ना, उसके जो कॉन्सेप्ट होंगे वो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों पे बुक की बहुत अच्छे से वर्क किया हुआ था। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बुक के जो चीज़ें मैंने पीछे मेंशन की है वो सब यहाँ इंक्लूड है। 5C स्किल्स, ठीक है, ELS। ठीक, देन इसके बाद हम देखेंगे सप्लीमेंटिंग द मेन कंटेंट में क्या लिखना है हमें। ठीक, तो यहाँ पे ये देखना था कि जो मटेरियल है, सप्लीमेंट्री मटेरियल है, वो इनफ था कि बच्चे के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए।
जो भी मटेरियल है, जो कंटेंट है, चैप्टर है, वो सिस्टमेटिकली प्लेस है या नहीं है, बुक अप्रोप्रिएट है बच्चों के लिए या नहीं है। हमने देखा कि किस टाइप से बुक में और चीज़ों को इंक्लूड किया गया था, टेक्नोलॉजी को, जैसे कि लीड टैग यूज़ किया हुआ था, लीड स्कूल किट, लीड स्टूडेंट किट, देन इंटीग्रेटेड सिस्टम था, स्मार्ट टीवी लगाए हुए थे बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए अलग से किट दी हुई थी जो बच्चों को अच्छे से डिलीवर कर सके, उनका जो भी लेसन है उसको वो अच्छे से और एक इंटरेस्टिंग वे में डिलीवर कर सके, तो वो बहुत अच्छी चीज़ थी। देन हम एडिक्वेसी की बात करेंगे कि एडिक्वेसी कैसी थी बुक की, तो जो बुक की जो टर्मिनोलॉजी थी वो बिल्कुल एडिक्वेट थी, वो रेलेवेंट टू सिलेबस थी। ये चीज़ बुक की बहुत सही थी कि हाँ, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो आउट ऑफ सिलेबस हो। ठीक है, वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स जो थी वो डिफरेंट थी। आप देख सकते हैं कि मैंने उसका एग्जांपल भी लगाया है, खारिफ एंड राबी का, तो उसमें बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ था। कंपैरिजन किया फिर मैंने लास्ट में बुक का एनसीईआरटी का, और ये जो बुक मैंने वहाँ पे देखी हुई स्कूल में, एक्टिव साइंस बुक, इसका। तो मैंने ये देखा कि मेनली इसमें जो था ना, 3 चैप्टर मिस थे जो गिवन है, सिंथेटिक फाइबर, स्टार एंड सोलर सिस्टम एंड पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, ये 3 चैप्टर मिस थे। दूसरा मैंने देखा कि जो मिस होता है एनसीईआरटी में, कि यहाँ पे एक लीड इंटीग्रेटेड सिस्टम को इंक्लूड किया गया था जो कि बच्चों के लिए और टीचर के लिए, दोनों के लिए ही बहुत बेनिफिशियल था। इसमें एक किट टीचर्स को भी प्रोवाइड थी और स्टूडेंट्स को भी, तो जो लर्निंग को बहुत इंजॉयबल बनाती है। तीसरा कि यहाँ जो पैटर्न था वो एनईपी 2020 और एनसीएफ के अकॉर्डिंग ही था, तो बुक अगर उस नज़रिए से हम देखें तो बिल्कुल रेलेवेंट बुक थी। पॉजिटिव पॉइंट्स यहाँ पर लिखे गए हैं बुक्स के कि क्या पॉजिटिव है, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड अबाउट इट, सो देयर इज़ नो नीड टू रिपीट इट अगेन। आई थिंक यहाँ पर सजेशंस है कि क्या, वही मैंने जो कुछ कमियाँ बताई थी कि बुक की जो फिज़िकल फीचर है, मतलब बाइंडिंग को थोड़ा देखना चाहिए उन्हें कि कैसी थोड़ा बाइंडिंग पर वर्क कर सकते हैं वो। दूसरा कि और भी लैंग्वेज में इसको अगर प्रिंट करेंगे तो वो जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है एनईपी 2020 का, उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद करिकुलम में जो 3 चैप्टर्स जो इंक्लूड नहीं थे उसको भी ये ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो दैन इसके बाद मैंने एक छोटा सा कंक्लूज़न लिखा है। इसमें मैंने लिखा है कि बुक का जो क्राइटेरिया होता है रिव्यू करने का वो क्या होना चाहिए। एक्चुअली मैंने ये फ़ील किया कि हाँ, बुक को किस टाइप से रिव्यू करना चाहिए। सो अभी के लिए इतना ही, अब हम कंक्लूड करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।